अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं जनाब फार्म पर जा रही हूँ। मौसम बहुत गंदा है, सेम लाइक उस दिन की तरह जैसा था पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि अब ये जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है ये बहुत जल्द तो नहीं ख़त्म होगा, कुछ दिन लगेंगे इसमें। तो मैं आज भी मैं सुबह से ही निकली हुई हूँ घर से 9-10 बजे की, और फिर मुझे कुछ काम थे और वो सारे निपटा के फाइनली अब मैं अपने फार्म के ट्रैक पर हूँ। अब मुझे रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकना और फार्म पर जाना है। तो मेरे पास बहुत कुछ है आपसे शेयर करने को, आपसे डिस्कस करने को। बहुत सी न्यू चेंजेस हैं फार्म में दिखाने के लिए। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो लेयर परचेज कर ली थी, लेकिन अफसोस कि मैं आपसे वो सारा शेयर नहीं कर पाई, मैं डिस्कस नहीं कर सकी, आपको लाइव दिखा नहीं सकी। क्योंकि वो बड़ा टफ सा सीन था। हम लोग उधर गए थे खानेवाल से भी कुछ आगे गांव का था, कहीं इंटरनेट नहीं था, कहीं मोबाइल अवेलेबल, इस तरह से ये मैटर्स थे। और फिर जिस फार्म पर मैं गई थी उसका तो व्यू ही बहुत गंदा था। तो मैंने मुनासिब ही नहीं समझा कि किसी का इतना गंदा व्यू मैंने पब्लिक को दिखाऊं, तो इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं बनाई वीडियो। तो फिर उसके बाद जब हम लोग फार्म लेकर आए हैं हैंड्स, तो हमने 5000 हैंड्स जो हैं वो परचेज़ की थी। तो उसके लिए 5 गाड़ियाँ जो आई थी, लेकिन वो आते आते उन्हें सारी रात हो गई कि एक गाड़ी 1 बजे पहुंची, एक 2 बजे, एक 3 बजे, एक 4 बजे, एक 5 बजे। तो वो भी फिर मैं उस टाइम में इतनी हेक्टिक रूटीन में थी कि मैं कुछ भी आपको दिखा ही नहीं सकी। अब मेरा मूड ही नहीं था, मैं बिल्कुल थकी हुई थी और बहुत ज़्यादा जो थी मैं अनकंफर्टेबल थी। तो माशाल्लाह हैंड्स हम अपने ले आए थे और वो प्रोडक्टिव हैंड्स हैं और बड़ा अच्छा हमें फ़िलहाल उन्होंने अब शुरू कर दिया। क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी आप आप कहीं से कोई परचेजिंग करके लाते हैं ना, जब भी आप बल्क परचेज करते हैं तो उसका जो स्ट्रेस जोन होता है ना वो बड़ा हाई होता है उस पर ना। आप जितनी मर्जी कोशिश करें करें उसको अच्छा टाइम देने की, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस की वजह ये होती है कि देखिए एक माल जैसे मैं खुद जब मैं लाइव गई हूँ वहाँ पे और मैं वापस आई हूँ, तो बड़ी टफ सी रूटीन थी, मैं खुद बहुत स्ट्रेस में थी, थकन थी। तो इसी तरह बर्ड्स के साथ भी सेम लाइक ऐसा ही होता है। तो क्योंकि ये हम लेके आए थे प्रोडक्टिव हैंड्स थी, इनसे हमने प्रोडक्शन लेनी थी, तो इन्हें बड़ा केयरफुली वहाँ से जो है वो लोड और अनलोड किया गया। लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो एक दूसरी सिटी से ट्रैवल करके आई हैं, फिर उनकी जगह चेंज है, वेदर चेंज है, पानी चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, फीड चेंज है। इन चेंजेस की वजह से ना अभी क्या होता है कि मुर्गी जो है वो स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलती है, वो अपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पाती है। तो अभी जैसे हमें 10 दिन हो गए हैं मेरी मुर्गी को आए हुए फार्म पर, लेकिन अभी तक उसकी प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से स्ट्रेस से बाहर नहीं आई है। तो ये इसको लाने के इस तरह से आपको ये चीज़ें बहुत माइंड में रखनी पड़ती हैं कि आप जब भी ऐसे कहीं से परचेज़ करें, आप इस बात का माइंड बना कर रखें कि अगर वो वहाँ पर 90% या 95% प्रोडक्शन पर थी, तो वेरी नेक्स्ट डे वो आपको इतनी प्रोडक्शन नहीं दे सकती, और 10 दिन तक भी आपको इतनी प्रोडक्शन नहीं दे सकती। इतनी प्रोडक्शन देने के लिए उसको मिनिमम 15 डेज रिक्वायर्ड है। प्रॉपर अपना स्ट्रेस जोन से बाहर आए, रिलैक्स करे, अपनी जो न्यू जगह है उसको अच्छे से एक्सेप्ट करे और उस माहौल के मुताबिक वो फिर वापस अपनी प्रोडक्शन पर आ जाए। तो इसके लिए हैंडलिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। इनकी जो लोडिंग और अनलोडिंग है ये प्रोफेशनल लोग करें, आम बंदे करेंगे तो ये शायद फिर प्रोडक्शन पे वापस आएगी कोई नहीं। तो ये जो बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं इनका बहुत ख्याल रखना होता है। फिर टाइम बहुत मैटर करता है। आपको मोस्टली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वो रात को उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, डे लाइट में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे जितनी भी ठंड है आप उसको गाड़ियों को कवर करें, लेकिन आप उनको जो ट्रैवल है वो हमेशा रात का करवाएं, शाम का कर, बहुत रात का भी नहीं, शाम का ट्रैवल करवाएं। क्योंकि शाम को जहाँ से कैचिंग करनी होती है वो बहुत ईजी होता है। अगर आप डे में उनकी कैचिंग करवाते हैं
तो वो बहुत टफ हो जाती है। उससे जो होता है, अब मुर्गी आप एक पकड़ते हैं, अफेक्टेड उससे 20 15 20 हो जाती हैं मुर्गियाँ, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप एक पकड़ते हैं, बहुत सारी उससे डिस्टर्ब होती हैं, उनका जो अंदर का प्रोडक्शन सिस्टम होता है, जो अंडे का सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए कैचिंग हमेशा नाइट में करनी चाहिए, जब शेड में अंधेरा हो, तो वो बहुत ईजीली और कंफर्टेबल से कैचिंग हो जाती है। और फिर लोडिंग करने के लिए आपके पास एक्सपर्ट बंदा हो, जो कि जहाँ से उसने लोडिंग की उसके हाथ में आते ही आप मुर्गी का पता चले कि ये प्रोडक्टिव है या गंडम है या बीमार है, या उसको पकड़ने उसको डालने के लिए उसकी टांगे ना ख़राब हों, टांगे ना टूट जाए। और ऐसे अपलोडिंग करवा के फिर आप, और जो ट्रांसपोर्ट का जो होता है, वो जो ड्राइवर हजरात होते हैं जिन्होंने उनको मूव करना होता है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि मौसम के हिसाब से उन्हें किस तरह से कवर करना है, कितना कवर करना और कितना नहीं करना। तो उसके बाद जब आप अपने लोकेशन पर आप ले आते हैं, तो मुर्गी के आने से पहले अंदर पानी, फीड, टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। जितना टेम्परेचर रिक्वायर, ओपन शेड में तो आप टेम्परेचर कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं उसको बेहतर बनाने की जितनी मुर्गी को रिक्वायर होगा। तो उसका ये है कि आपने पहले से पर्दे लगाए हुए हों, और जितना मैक्सिमम हो सके आप जो है रूम टेम्परेचर आप जितना मेंटेन कर सकें, आप कोशिश करें कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो। और दूसरा इसमें ये आता है कि आपकी जो फीड है, पानी है, वो ऑलरेडी बर्तनों में हो के जैसे ही मुर्गी आती है उसको वेट नहीं करना पड़े। वो आप, अब वो जो अनलोडिंग करने वाला बंदा होता है वो भी आपको स्पेशल ही चाहिए, क्योंकि लोडिंग के बाद जब अनलोडिंग करनी होती है तो वो मेरी नज़र में कुछ टफ है उसको अनलोड करना, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आप जब वो मुर्गियाँ बाइट निकालते हैं ना, तो उसकी टांगों पर जोर आता है, और तो इस तरह से उसकी टांग टूटने का खतरा होता है। अगर कोई आम बंदा जो है जिसको नहीं है इतना एक्सपीरियंस, वो उसको उस तरह से टांग से निकालेगा तो उसकी टांग जो है वो अफेक्टेड होगी, उसकी टांग टूट जाएगी। जब आपके पास कोई एक्सपर्ट बंदा होगा अनलोडिंग करने के लिए, सॉरी मेरे पीछे एम्बुलेंस है, मैं पहले उसको रास्ता दे दूँ। हाँ जी, सॉरी। तो जब अनलोडिंग के लिए जो एक्सपर्ट बंदा होगा वो उसको पूरे एहतियात से बाहर मुर्गी निकालेगा जिससे उसकी टांगें अफेक्टेड नहीं होंगी। लेकिन ट्रैवल के दौरान और काटते 2 4 5 मोटेलिटी होना, इट्स नॉट अ बिग डील, इतना हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सफ़र रहा, अच्छा हमारे पास आया बर्ड, और अभी तक भी हेल्दी, एक्टिव और बिल्कुल सेट है। बस वो स्ट्रेस का मैटर है, वो 1 2 दिन मज़ीद लगेंगे तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, पूरी प्रोडक्शन अपनी दिखा देगा। तो मैं अब मज़ीद मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं जैसे ही मैं फार्म पर जाती हूँ और मैं टाइम मैनेज करती हूँ, तो मैं आपको अपना जो लाइव बर्ड है वो मैं दिखाती हूँ। आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि आज जिस तरह के हालात हैं, जैसा वेदर है, तो वो कंफर्ट नहीं है कि मैं बाहर से बारिश में से गुजर के फार्म के अंदर जाऊँ। मैं खुद गीली होंगी तो फार्म में पानी जाएगा, ठंड जाएगी। तो जिस तरह का मौसम है, इस पर टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क है, बल्कि चैलेंज है ये। तो पर्दों के मैनेजमेंट में ऐसे मौसम का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो जैसे ही 1 2 दिन में मौसम कुछ बेहतर होता है, कुछ ड्राई होता है, तो तब मैं आपको अपने फार्म का विज़िट भी करवाऊँगी। और फार्म में जो मुर्गी के आने के बाद जो हमें जो कुछ मसले मसाइल का सामना हुआ है, हमने फिर उनमें कुछ चेंजिंग की है, वो बेहतर की हैं, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस भी करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, क्योंकि अब जो इससे आगे रास्ता आने वाला है वो मज़ीद टफ़ है, तो मुझे उस पर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आई थिंक। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी कीमती राय से आगाह करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।